जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 9 देव पर। आज हम एक विशेष राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं, धनु राशि। धनु राशि के लिए यह समय 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का समय कैसा निकलेगा, क्या आपको लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, ग्रहों के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं। आपको इस समय मंगल जो आपके कैरियर भाव में बैठे हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करने जा रहे हैं, आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब यकीन मानिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि 9 अगस्त को हम रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं और इसके पर एक पूरा वीडियो हमने अलग से बनाया है, उसको आप यूट्यूब पर दे सकते हैं। हैंडल नेम एस्ट्रो 9 देव, जहाँ पर आपको शुभ मुहूर्त वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। किन राशि के लिए ये बेहद खास लाभकारी होने जा रहा है। 190 साल बाद यह गोचर आया है। चलिए दोस्तों, ग्रहों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं हम। मंगल आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में। केतु आपके 9वें भाव में, सिंह राशि में। राहु आपके 33 भाव में, कुंभ राशि में। शनि आपके 4th भाव में, मीन राशि में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपके 7th हाउस में, ये आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध आपके 9वें भाव में, सिंह राशि वक्री अवस्था में है। शुक्र आपके 8वें भाव में। कैरियर व्यवसाय के बारे में अगर मैं बात करूं अपने धनु राशि के जातकों के लिए, तो यह 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान और प्रगतिशील सहायक होने जा रहा है। 10वें भाव में मंगल की स्थिति आपके कर्म स्थान पर होने के कारण आपको अदम्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता प्रदान करेगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। चुनौतियों का डटकर सामना करने जा रहे हैं। वैसे तो कोई चुनौती नहीं आएगी, लेकिन अगर चुनौती आती भी है तो आप उनका डटकर सामना करेंगे और अंततः अपने कार्य में सफल होंगे, अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। 9वें भाव में बुध का वक्री होना और केतु आपके भाग्य स्थान में होने के कारण आपको कैरियर में कुछ नया करने के लिए, कुछ बीच से हटकर करने के लिए आपको प्रेरित करने जा रहे हैं। आपको कुछ पुरानी समस्याएं, पुरानी चिंताएं सामने आ सकती हैं। यह गोचर शनि के गोचर के कारण यह स्थिति आपके सामने आएगी। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल आपको अदम्य ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो आपको चुनौतियों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप चुनौतियों को बहुत ही सहनशीलता के साथ पार करके ले जाएंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे। 9वें भाव में शुक्र का गोचर। 9वें भाव में शुक्र का गोचर होना आपको मेहनत की ओर इंगित कर रहा है। आपके कैरियर में अप्रत्याशित लाभ देने जा रहा है और आपके इष्ट मित्रों का आपको सहयोग मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए, कैरियर के लिए बहुत ही अनुकूल है। आपकी मेहनत और लगन रंग लाने जा रही है। ग्रहों की स्थिति इसी ओर इशारा कर रही है। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग बिल्कुल सही दिशा में लगाएंगे तो आपको कैरियर में आप 4 चांद लगाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं अपने वृषभ राशि जातकों के लिए आर्थिक स्थिति पर क्या स्थिति रहने वाली है, क्या समय रहेगा, कहां से धन लाभ प्राप्त होगा। यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बहुत ही लाभदायक और अप्रत्याशित रहने जा रहा है, क्योंकि 9वें भाव में बुध का वक्री होना और केतु आपके भाग्यस्थान में होने के कारण अप्रत्याशित धन लाभ और अचानक आय के संकेत दे रहा है। फिर दोबारा सुन लीजिए, आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना है गुप्त रास्तों से। 8वें भाव में 7वें भाव में आपका बृहस्पति का होना और 8वें भाव में सूर्य का होना कुछ अचानक वित्तीय लाभ या विरासत के योग भी बना रहा है, जो कि आपकी इनकम बढ़ रही है। कई स्रोतों से आपको धन लाभ होने के पूरे योग बने हुए हैं। यह स्थिति आपको अचानक से बड़े खर्च करने के लिए भी प्रेरित करेगी, इसलिए अनावश्यक कर्जों पर लगाम लगाएं और अनावश्यक खर्चे ना करें।
चतुर्थ भाव में वक्री शनि आपके लिए कुछ संपत्ति से जुड़े खर्चों को बढ़ावा दे रहा है। अगर मैं इस हफ्ते बात करूं तो यह वित्तीय स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने के साथ सप्ताहांत तक आपको विशेष धन लाभ देकर जा रहा है। आपको इस समय निवेश सोच समझकर करने की आवश्यकता होगी। रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में बात कर लें तो इसके बिना तो हमारी जिंदगी चलती ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते होना बहुत जरूरी है। तृतीय भाव में राहु पराक्रम और संचार के भाव में राहु होने के कारण नए सामाजिक संबंध बनेंगे, नए दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा, नए दोस्त बनेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति और शुक्र सप्ताह की शुरुआत में होने के कारण यह आपके गहराई और अंतरंगता को लेकर आएगा, क्योंकि यह छुपी हुई भावना गलतफहमी को भी उजागर कर सकता है। नवम भाव में वक्री बुध और केतु भाग्य स्थान में वक्री बुध का होना, केतु का होना रिश्तों में कुछ गलतफहमी और दूरी भी बना सकता है। इसलिए इस समय आपको रिश्तों में थोड़ा सोच समझकर बात करने की आवश्यकता होगी, सोच समझकर चलने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों में धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है और ग्रहों की स्थिति भी ईश्वर इशारा कर रही है। चलिए जान लेते हैं हमारे धन राशि जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दसम भाव में मंगल की उपस्थिति कार्यस्थल पर अत्यधिक तनाव के कारण थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, मानसिक थकान दे सकता है। अष्टम भाव में बृहस्पति और सूर्य का सप्तम भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में सूर्य का होना इस समय कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं, गुप्त रोगों को भी उजागर कर सकता है। चतुर्थ भाव में वक्री शनि का होना आपको मानसिक तनाव, बेचैनी दे सकता है। इसके लिए यह चिंताएं आपकी परिवार से संबंधित हो सकती हैं। इसके लिए आपको सुझाव है कि आप खान पीन पर विशेष ध्यान रखें। शिक्षा और यात्रा के बारे में बात कर लूं अगर मैं धनु राशि जातकों के लिए तो इस समय अनुकूल परिणाम देने वाला है। नवम भाव में वक्री बुध और केतु शिक्षा के लिए सप्ताह बहुत ही गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेंगे, पुरानी अवधारणाओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेंगे। उच्च शिक्षा या रिसर्च के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। तृतीय भाव में राहु का होना कुछ छोटी दूरी की यात्राएं दे सकता है, लेकिन यह व्यवसाय यात्राएं आपकी बहुत सफल होने जा रही हैं। चतुर्थ भाव में वक्री शनि आपको लंबी दूरी की यात्राएं दे सकता है, जो थोड़ी थकाऊ हो सकती है, लेकिन अंततः यह यात्राएं आपको सफल और सफलतापूर्वक कंप्लीट होंगी और आपको विशेष लाभ देकर जाएंगी। दोस्तों आपके लिए छोटा सा उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनेंगे और गरीबों को पीले वस्त्र दान करेंगे तो यह आपके लिए विशेष लाभकारी रहने जा रहा है। धनु राशि जातकों को यह आपको अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाने के लिए, धैर्य बनाए रखने के लिए संदेश दे रहा है। ग्रहों की चारा आपको सफलता, प्रेम और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान कर रही है। अगर आपको यह वीडियो आपको सप्ताह के लिए तैयार करने में मदद करे, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री बालाजी महाराज।